कविता, कविता कैसे? किसने की मेरे हाथ पे खून किस? कविता का कोई भरोसा नहीं। सुबह है तो शाम नहीं, और शाम है तो सुबह नहीं। रोहन और कविता जो सोए तो थे एक साथ, लेकिन जब सुबह आंखें खुली तो सिर्फ रोहन जिंदा था और कविता मर चुकी थी। और कविता के खून से रोहन के हाथ भी रंगे जा चुके थे। रोहन के हाथ कविता के खून से रंगे तो थे, लेकिन क्या वो सच में कविता का खूनी था? रात भर उन दोनों ने नशे किए, अय्याशियां की और जिंदगी के मजे लिए, तो फिर ये मौत का खेल क्यों खेला गया था? ओफो, सुबह के 10 बज गए, ये लोग अभी तक सो रहे हैं। कॉल ट्राई करते हैं। यार कब तक सोते रहोगे तुम लोग? उठो, कविता कहाँ है? बात कराओ। हाँ मैं वो एक्चुअली मुझे और कविता को ना सोते सोते सुबह हो गई थी, तो वो अभी सोई हुई है। मैं जैसे ही वो उठती तुम्हारी बात कराता हूँ। ओके बाय। ये खून कैसे? बिलीव करो मैंने कुछ नहीं किया। मेरी दोस्त को तुमने मार दिया रोहन। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं मारा उसे, मेरी भी दोस्त थी वो। तुमने मेरी दोस्त को रोहन मार दिया। मैंने उसे नहीं मारा। छोड़ो मुझे। नहीं मारा, प्लीज मैं सच कह रहा हूँ, कविता को मैंने नहीं मारा। छोड़ो मुझे रोहन। गॉड मैंने नहीं मारा है। देखो देखो सुनो सुनो, तुम मेरी दोस्त हो ना, मैं भी तुम्हारा दोस्त हूँ, वो भी हमारी दोस्त थी। मैंने नहीं किया ये, प्लीज बिलीव मी। पुलिस को बुलाना होगा रोहन। नहीं मैम प्लीज, तुम पागल हो गई हो क्या? नहीं पुलिस नहीं, पुलिस आएगी तो मैं फंस जाऊंगा, ऊपर से मुंबई पुलिस। अरे तो ऐसे सिचुएशन में करेंगे क्या? देखो रोहन, तुमने खून नहीं किया है तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, पर लेकिन मेरी दोस्त को जस्टिस मिलनी चाहिए। नो 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 प्लीज 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 प्लीज। हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए। नो मैम प्लीज 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 प्लीज। हेलो पुलिस स्टेशन। प्लीज यार, वो मुझे खून नहीं समझेंगे। रोहन अगर तुम कत्ल नहीं किए हो तो डरने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। रिलैक्स। बॉडी कहाँ है? सब बेडरूम में। दिखाओ। लगता है सर नशे में से इसके मर्डर का एहसास भी नहीं हुआ, सोई की सोई रह गई। नशेड़ियों की यही जिंदगी और यही मौत है। कुछ खबर नहीं होती तो खुद खबर बन जाते हैं। एक काम करो, यहाँ के हर एक चीज स्कैन करो और इस लड़की का बयान ले लो। सर ये खून से सना चाकू और कुछ सिगरेट्स मिली है। कॉल आपने किया था? या मैम मैंने किया था। क्या हुआ था, डिटेल्स बताइए। वो मैं बताता हूँ। आप कौन? जी मैं कविता का फ्रेंड। ये कविता का ही घर है। और कविता कौन है? ये
बेड में पड़ी हुई लड़की? हाँ, हमारी अच्छी दोस्त थी वो। शाम को सब ठीक था। आपके हाथ में ये खून कैसा? ये सर लग गया होगा गलती से। गलती से मतलब? और तुम्हारे कपड़ों पर भी लगा है? ये मेरे कपड़ों पे रोहन की वजह से लगा है। ये रोहन कौन है? सर जी मैं सर, मेरा नाम रोहन है। तुम्हारे हाथ का खून इनके कपड़ों पर कैसे लगा? मैम वो कैसे लगा छोड़िए, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। ओके, बोलो पूरी बात। मैं और कविता रात को साथ में सो रहे थे। महर घर जा चुकी थी। हम तीनों ने कल रात एक छोटी सी पार्टी की थी, बियर पी थी और हम काफ़ी नशे में थे। सिर्फ बियर पी थी? क्योंकि यहाँ तो अभी तक ड्रग्स की बू आ रही है। तुम्हारे मुंह से भी आ रही है रोहन। सॉरी सर। हाँ तो सर, कविता तो पैक बड़ा मस्त मारते यार। तुझसे तो सीखा है मेरी जान। मेरे पे मत डाल। ये ड्रग्स, ये दम, ये मेरी बस की बात नहीं है। मुझसे ये बियर और ये सिगरेट, ये चीज़ में मैं बेस्ट हूँ। अपने को तो सब चलता है, लेकिन सबसे अच्छा नशा लड़की का होता है। असली किक तो बिस्तर में ही आती है। वही तो देखना है मेरी जान, तेरी किक में कितना दम है। ओके गाइस, मैं जा रही हूँ। बाय बाय, गुड नाइट। संभल के, लड़खड़ाएगी तो गिर जाएगी। मैं और कविता रात को साथ में सो गए और सुबह जब मेरी नींद खुली तो मैंने कविता की लाश देखी और मेरे हाथों में एक खून देखा और ये चाकू नीचे गिरा हुआ था। और ये मैडम कहाँ थी? इसने बताया ना सर, मैं कहाँ थी। मैं घर चली गई थी। सुबह मैं जब ये लोग से मिलने आई थी मुझे पता चला कि कविता का मर्डर हो चुका है। तुम जब अंदर आए तो यहाँ कौन कौन था? सिर्फ कविता की बॉडी और रोहन। रात को तुम दोनों साथ में सोए और वो भी पूरे नशे में। सुबह उठे तुम तो कविता का खून हो चुका था। अर्चना, लड़का फिल्मी कहानी बना रहा है, ले चलो इसे। मुझे लगता है नशे में इसी ने मारा है कविता को। मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने नहीं मारा इसको। मैम, मैं अपनी दोस्त का कत्ल क्यों करूँगा? मैंने कुछ नहीं किया सर। नशेड़ी कुछ भी कर गुजरते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता उन्होंने क्या किया है। रात को एक लाश के बगल में इतनी हिम्मत से सिर्फ एक खूनी ही सो सकता है। तेरा प्लान रहा होगा कुछ और सुबह इस लड़की ने आकर तेरा प्लान फेल कर दिया। क्यों? बहुत बड़ी गलती हो रही है आप लोगों से। मैंने ये कत्ल नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया। गलती तो बेटा तेरे से ही हुई है। मर्डर किया तूने। कसम से मैंने नहीं मारा उसे। वो तो पता लगा लेंगे हम। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। रात को कोई झगड़ा या बहस हुआ था? इनको लेके चलो। अरे सर, आप ये कैसे कह सकते हैं कि कोई बंदा जब रात को सोया तो उसके बाजू में एक जिंदा इंसान था और जब वो सुबह उठा तो बाजू में एक लाश थी, तो उसका कत्ल उसने किया। सुबह जब मैं वापस मिलने आई तो रोहन दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। मैंने कविता के फ़ोन पे फ़ोन किया। सुबह के 10 बज गए, ये लोग अभी तक सो रहे हैं। कॉल ट्राई करते हो। वो अभी सोई हुई है। मैं जैसे ही वो उठती तुम्हारी बात कराता हूँ। ओके? तो रोहन ने उठा के कहा कि वो सो रही है। मतलब उसने झूठ कहा। मैंने खिड़की से झाँका तो मुझे कुछ नहीं दिखा। फिर क्या हुआ? फिर मुझे याद आया कविता अक्सर अपने घर के पीछे का दरवाज़ा बंद करना भूल जाती थी। मैं वो दरवाजे से अंदर आई तो देखा कविता मरी पड़ी थी। खून खून चिल्लाकर मैं हॉल की तरफ भागी तो रोहन ने मुझे पकड़ लिया।
उसके हाथ का खून इसलिए मेरे कपड़ों पे लग गया। यानी रोहन का राज खुल ना जाए इसीलिए तुमको पकड़ के चुप कराना चाहा। चुप नहीं कराना चाह रहा था, बस वो घबराया हुआ था। वो मुझे पुलिस को फोन करने से रोक रहा था। ओके, देखते हैं अब कौन कितना सच्चा है। ये नशेड़ी, ज्यादा होशियारी नहीं। तेरा चेहरा, तेरा डर, कविता का घर का माहौल, मेहर का बयान, पुलिस को आने से रोकना, ये सब तेरा नीयत बता रहा है। कल रात ऐसा क्या हुआ था कि तूने कविता का खून ही कर दिया? मैं बता चुका हूँ और बार बार यही कह रहा हूँ कि मैंने उसे नहीं मारा है। नशे में धुत आदमी कैसे सब कुछ सच सच बता सकता है? उसे तो होश ही नहीं रहता कि क्या हुआ है, क्या हो रहा है। अब तू ही बता कि तू नशे में था तो क्या हुआ था? नहीं याद है ना? बस जो तुझे याद नहीं उसी बीच कुछ हुआ है, वही हमें जानना है। लेकिन किससे जाने? तुझे तो याद ही नहीं। ओके, एक काम कर, दोबारा बता, रात को मेहर के जाने के बाद क्या हुआ था? मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मुझे कुछ याद नहीं है। तो दोबारा बता। तो फिर हम भी चलें? हाँ, मुझे तुम्हारी केक भी तो देखनी है। चलो फिर। आज ना तो बड़ी हॉट लग रही कविता। कविता बचपन से बड़ी हॉट है। आज बहुत ज़्यादा हो गई है यार। कविता सुनना, मुझसे शादी करेगी क्या? बोलना, शादी करेगी क्या मुझसे? बोलना। सो गई। कविता, कविता कैसे? किसने की? मेरे हाथ पे फूट किस? कविता, कविता के साथ सोया तू, और तुम दोनों के अलावा वहां कोई तीसरा था ही नहीं। तो मारा किसने? नहीं पता। तुम नशेड़ियों को होश ही कहाँ रहता कि क्या कर दिया? सर कल से बिठा रखा है सर आप लोगों ने। प्लीज कुछ तो दे दीजिए, बहुत बेचैनी हो रही सर। प्लीज सर, कम से कम भांग ही दे दीजिए सर, प्लीज। अरे सर 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 प्लीज सर। सर इसे तो याद ही नहीं कि सोने के बाद और उठने से पहले क्या हुआ था। बड़े बड़ों को याद नहीं रहता, ये तो फिर भी नशेड़ी है।
मुझे लगता है इसी ने ही खून किया है। सर मोटिव क्या होगा? नशेड़ियों का मोटिव समझना जरा मुश्किल है। ये क्यों करते हैं, क्या करते हैं, इस पर तो साइंस खोज कर रही है। फिलहाल हमारी खोज है सबूत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चाकू पे जो फिंगरप्रिंट्स है वो मैच हो जाए। नशे का भूत हम उतारेंगे, फिर इसे सब याद आ जाएगा कि सोने के बाद और उठने से पहले क्या हुआ था। रोहन फंस चुका है या झूठ बोल रहा है, ये सवाल काफी पेचीदा है। ये गुत्थी पुलिस से भी अब सुलझती नजर नहीं आ रही थी। महर, कविता और रोहन तीनों एक नंबर के नशेड़ी थे और बिस्तर में रोहन और कविता सोए थे। उसी बिस्तर पर कविता का कत्ल हो रहा था। तो क्या रोहन ने ही कविता का कत्ल किया था? अगर ऐसा है तो आखिर क्यों? दोनों के प्यार भरे लम्हों के बाद ऐसा क्या हुआ कि वो रोहन जो कविता से शादी करना चाहता था, उसने उसी का कत्ल कर दिया? लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो फिर किसने किया? मुझे बार बार बुलाने का क्या मतलब है? मेरी फ्रेंड का मर्डर हुआ है, मुझे इस चीज का दुख है। क्या क्राइम स्पॉट पे पुलिस को बुलाना क्राइम है? मुझे बार बार पुलिस स्टेशन बुलाकर मुझे टॉर्चर क्यों कर रहे हो? पुलिस को कॉल करके क्राइम स्पॉट की खबर देना बिल्कुल क्राइम नहीं है, बल्कि अच्छी बात है। अपनी दोस्त को जस्टिस दिलाने की कोशिश करना भी अच्छी बात है। लेकिन आपको बता दूं कि पुलिस स्टेशन में आप पहली बार आए हैं। आपको हम टॉर्चर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पूछ रहे हैं। आपके बयान के मुताबिक वहाँ पे 3 लोग थे, वो भी ड्रग्स में। मैं ड्रग्स नहीं लेती हूँ, मैं बियर पीती हूँ। हो सकता है इसकी पड़ताल नारकोटिक्स वाले करेंगे। आपका और रोहन का मेडिकल टेस्ट होगा। देखिए, इस मर्डर केस में ड्रग्स की एंगल है तो जांच तो बनती है। आप लोगों को ड्रग्स कहां से मिलता था, कौन देता था और कहां से खरीदते थे, ये सारी बातें सामने आनी चाहिए। आप तो ऐसा बोल रहे हैं जैसे धरती में आज ही जन्म लिया है आपने। हैप्पी बर्थडे बोलने का मन कर रहा है मुझे। पुलिस वाले को ना सब पता होता है। जांच के नाम पे ना वो लोगों को परेशान करने में बहुत मजा आता है। ड्रग्स इस शहर में कहां और कैसे आता है ये सब पता है आपको, फिर भी कितने मासूम बनते हैं आप लोग। आप पुलिस पर उंगली मत उठाइए, इसी में आपकी भलाई है। आप सिर्फ वो बताइए जो हम लोग जानना चाहते हैं। कविता और आप लोगों की दोस्ती कैसी थी? कितनी बार बता चुकी हूँ कि हम तीनों बस फ्रेंड्स थे, ओनली फ्रेंड्स। रोहन की वो गर्लफ्रेंड थी? नहीं, ओनली फ्रेंड्स। तो वो अपने ओनली फ्रेंड के साथ सो सकती थी? हाँ, मैं और कविता रोहन के साथ 3 बार सो चुके हैं। सेक्स हमारे लिए कैजुअल था और कविता भी हमारी तरह ओपन माइंडेड थी। हम लाइफ जीते हैं, काटते नहीं। जिंदगी को जिया जाता है, गुजारा नहीं जाता। आप इसमें रेप का एंगल बिल्कुल भी ना ढूंढे, क्योंकि हम तीनों की दोस्ती में 3 बातें बहुत अच्छी थी: झगड़ा, बहस और जबरदस्ती। ये तीनों बिल्कुल भी नहीं था। क्या मैं जा सकती हूँ? सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट दोनों है इसमें। चाकू पर उंगलियों का निशान रोहन के नहीं है? जी सर, मैंने रिपोर्ट देखी। कुछ इंपोर्टेड सिगरेट के टुकड़े मिले थे बेडरूम में, और जो उंगलियों के निशान सिगरेट के टुकड़ों पर थे वही चाकू पर। मतलब कहानी और बेडरूम में कोई चौथा किरदार भी था? और यही चौथा किरदार हमारा प्राइम सस्पेक्ट भी। ठीक है, टैली करो ये चौथे किरदार की उंगलियों के निशान को। कौन है, कहाँ है, उठाते हैं उसे। जी सर। मैं जानता हूँ कि मैंने वहाँ कुछ सुराग छोड़े हैं कविता, लेकिन पुलिस मुझ तक पहुँच ही नहीं सकती, क्योंकि नशेड़ियों को सीरियसली लेता कौन है? और रोहन तो है ही नशेड़ी, और तुम उससे भी बड़ी नशेड़ी, क्योंकि नशेड़ियों की बात कौन सुनता है? सबको यही लगेगा कि रोहन को कुछ याद नहीं है, बट कांड उसी ने किया है, बस याद नहीं है। लेकिन मुझे सब याद है। महेश, आईना बस सूरत दिखाता है, गिरबान देखने के लिए खुद में झांकना पड़ता है। और अगर गिरबान देखने में दिक्कत हो रही है ना,
हम तो है ही, गिरेबान पकड़कर दिखा देते हैं सब कुछ। क्या मतलब? मतलब तो तू ही बताएगा, और वो भी थाने में। इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? ले चलो इसे। मैं नहीं था वहाँ, आप लोग मुझे फंसा रहे हो। तू नहीं था वहाँ पे तो फिर कविता के बेडरूम में तेरी सिगरेट कैसे पहुंची? उस चाकू पे तेरी उंगलियों के निशान कैसे पहुंचे? मुझे नहीं पता, कोई साजिश कर रहा होगा। पता चला कौन साजिश कर रहा है? या और लगाऊं? सच सच बता, नहीं तो तेरे चेहरे पर हमारी उंगलियों के निशान होंगे। मैं क्यों मारूंगा कविता को? क्योंकि तू उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। तेरा झगड़ा हुआ था ना उससे। तो क्यों हर किसी के साथ सो जाती है? देख महेश, जरा संभल कर बात कर। मैं हर किसी के साथ नहीं सोती। मुझे जब पसंद आता है सिर्फ उसी के साथ दोस्ती रखती हूँ, और जब बहुत पसंद आता है उसी के साथ सोती हूँ। कविता ये सब बंद कर दे। महेश, मुझे कंट्रोल करना बंद कर। मैं तेरी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, इनफैक्ट किसी की भी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। मैं तो तेरा बॉयफ्रेंड हूँ ना। तू बस मेरा फ्रेंड है, और आज से वो भी नहीं। तो ये सही नहीं कर रही है। क्या हुआ, तुम लोग लड़ाई क्यों कर रहे हो? मैं समझा दे इसको कि लोगों के बिस्तर पे जाना बंद करे। कविता और वो नशेड़ी रोहन मुझे बेवकूफ समझ रहे थे। कविता ने पहले रिलेशनशिप बनाया, प्यार किया और फिर शादी का वादा किया। उसके बाद उसकी जिंदगी में रोहन आया। उस साले के आते ही इसको ड्रग्स की लत लग गई और ये भी नशेड़ी बन गई। उसके नशेड़ी बनते ही उसने मुझे कोई बूझी हुई सिगरेट की तरह डस्टबिन में फेंक दिया। कुछ बात करनी है तेरे? 2 मिनट है तेरे पास। कविता से सेटिंग हो गई तो अगर दिखा रहा क्या? तू टाइम वेस्ट कर रहा है, जो ही बोलना जल्दी बोल। ठीक है, जो बोल रहा हूँ ना उसको दिमाग में अच्छे से डाल ले, क्योंकि इसमें तेरी ही भलाई है। ज़्यादा सनी देओल मत बन, मुझे काम से जाना है। सीधा टॉपिक पे आ। मुझे कविता के लिए माल लेने जाना है। कविता के साथ दोबारा सोना मत। अबे तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू उसका पति है या भाई है? और तू होता कौन है मुझे रोकने वाला? मैं तो सोऊंगा उसके साथ। परसों भी सोया था, कल भी सोया था, आज भी सोऊंगा। जो उखाड़ना है उखाड़ ले। अब चल हट, जाने दे मुझे। ब्लडी इडियट। देख महेश, जरा संभल कर बात कर। मैं हर किसी के साथ नहीं सोती। मुझे जब पसंद आता है सिर्फ उसी के साथ दोस्ती रखती हूँ, और जब बहुत पसंद आता है उसी के साथ सोती हूँ। महेश, मुझे कंट्रोल करना बंद कर। मैं तेरी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, इनफैक्ट किसी की भी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। अबे तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू उसका पति है या भाई है? और तू होता कौन है मुझे रोकने वाला? मैं तो सोऊंगा उसके साथ। परसों भी सोया था, कल भी सोया था, आज भी सोऊंगा। जो उखाड़ना है उखाड़ ले। मैं तो तेरा बॉयफ्रेंड हूँ ना। तू बस मेरा फ्रेंड है,
और आज से वो भी नहीं। कहानी में चौथा किरदार नजर आ चुका था। ये चौथा किरदार वो था जिसके निशान सिगरेट और ड्रग्स पर मिले गए थे, लेकिन इस किरदार का अपना ही एक तर्क था। ये कविता को हस्बैंड की नज़रों से देख रहा था, लेकिन ड्रग्स में डूबी हुई कविता, उसे ये सब बिल्कुल गवारा नहीं था। उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वो अपनी मर्जी से जीना चाहती थी। वो चाहती थी कि उसकी लाइफ पर किसी का भी कंट्रोल ना रहे, या फिर उससे ये कहे कि तुम्हें इससे दोस्ती रखनी है या इसके साथ सोना है। कविता और महर जैसी लड़कियां काफ़ी खुले विचारों वाली होती हैं। उनकी नज़रों में एक से ज़्यादा लोगों के साथ रिलेशन बनाना या फिर उनसे दोस्ती रखना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। उनके अपने विचार और उनकी अपनी कैजुअल थिंग होती है, लेकिन शायद उनकी ये कैजुअल थिंग किसी को बुरी लग सकती है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि ये बात बुरी है या गलत, लेकिन महेश को ये बात बुरी और गलत दोनों ही लग रही थी। मना किया था कविता, लेकिन तुम मानोगी नहीं, और ये सब मुझसे अब देखा नहीं जाता। अब तुम जाओगी दुनिया से और ये जाएगा जेल।
उसे माना मेरी मजबूरी थी। कोई मजबूरी नहीं थी, तू एक लत की गिरफ्त में आ गया था, ईर्ष्या की लत। और दुनिया की सबसे बड़ी गंदी लत ईर्ष्या है। तुझे वो गवारा नहीं था कि किसी के साथ सोए, इसीलिए तूने उसे ही सुला दिया। शादी किया था तूने उससे, क्या वो तेरी पत्नी थी? उसकी जिंदगी थी, चाहे वो जैसे जिए, तुझे क्या हक था कि उसे रोकता? तुझे तो वो चीट नहीं कर रही थी। अगर तू उससे सच में प्यार करता था तो ड्रग्स के लत से बाहर निकालता, पुलिस का सहारा लेकर ड्रग्स के दलदल से बाहर निकालता, लेकिन तूने खुद को ही मुसीबत में डाल दिया। हमारे देश के लिए ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारी युवा पीढ़ी का एक हिस्सा ड्रग्स की लत में पड़ गया है। ड्रग्स की लत में उन्हें पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। हम सबको जागरूक होने की ज़रूरत है और पैर पसारती इस ड्रग्स की बुराई को रोक देने की ज़रूरत है, वरना वो दिन दूर नहीं जब इस ड्रग्स की शाखाएं हमारे समाज को ऊपर से नीचे तक जगड़ लेंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। आप अपना और अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और हमारे साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।